मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुज़ुर्गों की, वरना सभी तो टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले कर लीजिए, और इस वीडियो को सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसको लाइक करिए। दोस्तों, मैं लेकर आता हूँ हक़ की बात और उन लोगों के ख़िलाफ़ कहता हूँ जो मज़हब और देश के ख़िलाफ़ कहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ योगी आदित्यनाथ की। तो आज मैं बात करने वाला हूँ योगी आदित्यनाथ की। योगी साहब ये कहते हैं कि जब मुसलमान हज यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर हिंदू कहकर संबोधित किए जाते हैं। तो मैं योगी साहब से कहना चाहता हूँ कि हिंदू नहीं, हिंदी कहकर संबोधित किए जाते हैं। अगर फिर भी वो ना मानते हैं तो ठीक है, चलो हिंदू और मुसलमान के माने क्या है वो जान लेते हैं। मुसलमान के माने है कि जो इंसान अल्लाह की बताई हुई बातों पर अमल करता है और उस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारता है जिस तरीक़े से अल्लाह चाहते हैं, भगवान चाहते हैं, ईश्वर जिस तरह चाहते हैं, उस तरीक़े से वो ज़िंदगी को गुजारता है, तो उसको कहते हैं अरबी में मुसलमान। हिंदू की मानी क्या है? हिंदू जोग्राफिकली डिफिनेशन वर्ड है। ये लफ्ज़ हिंदू सबसे पहले वजूद में आया उस वक्त जब अरब हिंदुस्तान में आए तिजारत करने के लिए। ये लफ्ज़ सबसे पहले इस्तेमाल किया था अरबों ने। तो जो भी इंसान सिंधु नदी या इंदु नदी के इर्द गिर्द रहता है उसको कहते हैं हिंदू। जोग्राफिकली डिफिनेशन, इलाके एतबार से मैं हिंदू हूँ, मज़हबी एतबार से मैं मुसलमान हूँ। तो जो भी इंसान हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है। ठीक है, चलो। हिंदू नाम किसी धर्म का नाम नहीं है, हिंदू नाम किसी मज़हब का नाम नहीं है, लेकिन ये लोग हिंदू धर्म समझते हैं। हिंदू धर्म का जो सही मायने है, सही नाम है, वो है सनातन धर्म। पूरा नाम है विद्यन्तिन सनातन धर्म। योगी आदित्यनाथ साहब चाहते हैं कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ये हिंदुस्तान ना तो हिंदुओं का है ना ही मुसलमानों का है। ये हिंदुस्तान के 133 करोड़ लोगों का हिंदुस्तान है। इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश मत करिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश मत करिए। ये पॉलिटिशियन अपने वोट बैंक के लिए हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग कहते तो हैं कि टेररिज़म हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि टेररिज़म से भी ज़्यादा ख़तरा इन पॉलिटिशियन जो लोग हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं उन लोगों से बहुत बड़ा ख़तरा है हिंदुस्तान को। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आगे आप समझ जाएंगे। जब आतंकवादी हमारे देश में घुस के आते हैं तो 100 या 200 लोगों का कत्ल करते हैं, लेकिन जब ये पॉलिटिशियन हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं तो हज़ारों लोगों का कत्ल होता है। तो आतंकवादी तो सिर्फ 100 या 200 लोगों का कत्ल करते हैं, लेकिन ये जो पॉलिटिशियन लड़ाते हैं हज़ारों लोगों की जान चले जाती है, बेगुनाह मासूम बच्चों की जान चले जाती है, औरतों का, मर्दों का, सबका कत्ल हो जाता है। तो टेररिस्ट लोगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक है ये लोग जो हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं। इनकी बातों में हमको नहीं आना चाहिए। हम हिंदू और मुसलमानों को मिलकर इस मुल्क में रहना चाहिए। और मैं जो हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, सबसे पहली एक बात आप ये सुन लीजिए कि किसी के मज़हब को बुरा कहना मेरी नीयत नहीं है, किसी के मज़हब को नीचे मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और ये बात मेरी गौर से सुनिए आप लोग। हिंदू लोग ये कहते हैं नमस्ते, तो नमस्ते की मानी क्या है भाई साहब? नमस्ते की मानी क्या है? नमस्ते वर्ड आता है इदम नमः से, मतलब ये कि मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपके सामने सर झुकाकर नमन करता हूँ, मैं आपके सामने झुकता हूँ। मिसाल के तौर पे एक शराबी है, आप उसको कहते हैं नमस्ते, मैं आपके सामने झुकता हूँ, आप उस शराबी को कहते हैं, वो शराबी तो खुश हो जाएगा। वो शराबी सोचेगा कि अरे मैं शराब पी रहा हूँ, इन्हें मेरे सामने झुक रहा, और शराब पीने लगेगा। एक चोर है, उसको आप कहते हैं नमस्ते, मैं आपके सामने झुकता हूँ, तो वो चोर सोचेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए लोग मेरे सामने आकर झुक रहे हैं, और चोरी करने लगेगा। तो ये नमस्ते के मायने ठीक नहीं है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो ये उसकी ख़ुद की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। और मेरे भाई, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग मुसलमान जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तो उसके माने क्या है? अस्सलामु अलैकुम के माने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आप पर रहमत हो, उसकी बरकत हो। हम इंसान के सामने झुक नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग मेरे जवाब से मुतमईन हो गए होंगे। और जो लोग कहते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ भाई आप पढ़े लिखे हैं ठीक है, लेकिन आपकी जो तालीम है, आपकी पढ़ाई है, इस देश के काम आनी चाहिए, ना ही देश को तोड़ने के लिए। पॉलिटिशियन लोगों को कह रहा हूँ मैं, जो लोग मुल्क को तोड़ने का काम करते हैं। हर कोई पढ़ा लिखा इंसान काबिल नहीं होता और हर जाहिल नहीं होता, इस बात को याद रखो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। और हिंदू भाइयों से मेरी एक अपील है कि आपके मज़हब के बारे में बुरा कहना मेरी
ऐसी नीयत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग आपके मज़हब के बारे में मैं बुरा कह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। हम हर मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं। इस्लाम खुद कहता है कि आप दूसरों के धर्म की रिस्पेक्ट करिए। अगर आप उनके मज़हब को बुरा भला कहते हैं तो वो जहालत में अल्लाह को गाली देंगे। तो हिंदू भी मेरे भाई है, मुसलमान भी मेरे भाई है, सब मेरे भाई है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैं उन लोगों के ख़िलाफ़ हूँ जो लोग कम्युनल सोच रखते हैं। दुआओं की गुजारिश भाई। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।